जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश विशेष में आज हम आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल के वो प्रश्न लेकर आए हैं जो 14 मई के आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये यूपी पीसीएस, आरओ एवं अदर जो भी स्टेट एग्जाम है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो आप में से जो साथी हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने सभी दोस्तों के साथ जो इन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विशेष में ये हमारी सेकंड क्लास होगी, टेस्ट नंबर 100 होगा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 100 उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो बन सकते हैं आपके एग्जाम में। आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो जैसा कि आप देख पाएंगे, जीएस वर्ड की तरफ से ये पेपर दिया गया है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाइए एक बार टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप इसका पीडीएफ लेकर भी रिवीजन कर सकते हैं। पहले पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आप पीडीएफ प्राप्त करेंगे। ठीक है, पहले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। यहाँ पर नहीं शब्द दिया गया है। तो गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, इनको भारत रत्न सम्मान दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री, इनको भी दिया गया है। मदन मोहन मालवीय, इनको भी दिया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनको भारत रत्न नहीं दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका कि राज्य का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र अवस्थित है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नरौरा परमाणु संयंत्र केंद्र आपके बुलंदशहर में है, ये गंगा नदी के किनारे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का शून्य अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है। यानी राज्य में सबसे कम, यानी शून्य की बात हो रही है, तो शून्य अनुसूचित जनजाति वाले जिले की बात करें तो यहाँ अयोध्या हो जाएगा। वहीं सीतापुर की बात की जाती है, यहाँ पर जो अनुसूचित जाति है उसकी संख्या ज़्यादा है, और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो सोनभद्र में आपकी सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे, सैपई इटावा में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि भास्कराचार्य के गणित पर प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती का जो फारसी में अनुवाद किया है वो किस व्यक्ति ने किया है। तो दोस्तों याद रखेंगे, ये जो शेख फैजी हैं, इन्होंने इस गणित की जो पुस्तक थी जिसका नाम था लीलावती, इसका फारसी में अनुवाद किया है। तो ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में दोस्तों बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई। तो दोस्तों ये 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, विधान परिषद के सदस्यों की बात की जाए तो यहाँ पर 90 नहीं होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखेंगे, विधान परिषद के जो सदस्य हैं उत्तर प्रदेश में उनकी संख्या 100 है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 404 है, इसमें 403 प्लस 1 होती है। लोकसभा मेंबर की बात की जाए तो ये 80 है, और राज्यसभा मेंबर की बात की जाए तो ये दोस्त आपके 31 है। तो ये 4 ऑप्शन आप याद रखेंगे, विधानसभा की सीट है, लोकसभा की सीट है, विधान परिषद की और राज्यसभा की। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या था। तो एक साहित्यकार थे जिनका नाम था फिराक गोरखपुरी। इनके मूल नाम की बात करें तो रघुपति फहाय इनका मूल नाम था। अगला प्रश्न है, मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था का नवीन स्वरूप 10 हाला बंदोबस्त किसने स्थापित किया था। तो 10 हाला था ये दोस्तों, 10 हाला होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 10 हाला है तो यहाँ पर टोडलमर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत एवं उत्तर प्रदेश की पहली चीनी की मिल स्थापित की गई थी। यानी भारत की पहली चीनी की मिल या पूछा आपसे उत्तर प्रदेश की पहली चीनी की मिल, ये दोस्तों आपके प्रतापपुर देवरिया में स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे, यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसका कर दिया गया है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। अभी आप कमेंट करके बताइए, और ये भी आप बताइए वो रेलवे प्लेटफॉर्म कौन से राज्य में है, और प्लेटफॉर्म संख्या भी आप बताइए कि वो प्लेटफॉर्म संख्या कौन सी है जो सबसे बड़ी है। जैसे आप अगर स्टेशन पर जाते हैं तो अगर एक स्टेशन पर आप जाने के देखो वहाँ पर कई सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, तो वहाँ पर प्लेटफॉर्म संख्या भी होगी कि प्लेटफॉर्म नंबर 3, 5, 8, 10 इस प्रकार से ये सबसे बड़ा है। कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोगों को ये प्रश्न आता है। आइए मित्रों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश के खेल व्यक्तियों एवं उनके खेलों से संबंध में कौन से कथन सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, हम दिया कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, मेजर ध्यानचंद्र की बात की जाएगी तो दोस्तों ये हॉकी के
प्लेयर हैं, तो ये तो सबको पता है। रुद्र प्रताप सिंह की बात की जाए तो ये दोस्तों क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। नरसिंह यादव ये दोस्तों कुश्ती से जुड़े हुए थे, जो ड्रोपिंग केस के मामले में इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सैयद मोदी की बात की जाए तो ये इनका जो खेल आपका एथलेटिक्स, यही गलत हो जाएगा। आपको ये तीनों ऊपर वाले याद रखने हैं, ठीक है, ये तीनों याद रखने। अगला प्रश्न है कि राज्य का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, यानी सबसे कम जनघनत्व। तो दोस्तों सबसे कम जनघनत्व ललितपुर का है और सर्वाधिक जनघनत्व आपसे पूछा जाए तो गाजियाबाद का है। दोनों प्रश्न याद रखेंगे, सबसे कम ललितपुर और सर्वाधिक गाजियाबाद का है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया था। तो दोस्त याद रखेंगे 1960 में इसका गठन किया गया था, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उर्दू साहित्यकारों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है। देखिए नहीं शब्द दिया गया है, तो दोस्तों देखिए अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब और जीर अकबर वादी, इन तीनों का संबंध उत्तर प्रदेश था। यहाँ पर जो नाम दिया गया मुल्ला रमूजी, इनका संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 1857 की क्रांति की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित व्यक्तियों के जन्म स्थान के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों देखिए पंडित मदन मोहन मालवीय, इनका जो जन्म था वो आपके प्रयागराज में हुआ था, ठीक है। पंडित मोतीलाल नेहरू, इनका जन्म आपका प्रयागराज में हुआ था, जबकि इनका पुत्र के नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका जन्म आपका प्रयागराज में हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहाँपुर में हुआ था, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री चंदौली में हुआ था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना किस जेल में की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अहमदनगर जेल में की थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर भी देखिए नहीं शब्द दिया गया है, आइए एक बार चेक करते हैं कौन कौन से सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये दोस्त आपकी लखनऊ में सही है, ठीक है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है। वीवी गिरी राष्ट्रीय उद्यान ये आपके नोएडा में है। तो इसका जो राष्ट्रीय चीनी संस्थान कानपुर, ये दोस्त आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाकी तीनों आपके सुमेलित हैं, ये कानपुर नहीं होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला कि सल्तनत कालीन महान इतिहासकार जियाउद्दीन वर्नी का जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था। तो दोस्त याद रखेंगे जियाउद्दीन वर्नी का जो जन्म था वो बुलंदशहर में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, यानी आपसे पूछा है कि एनसीआर में शामिल नहीं है। दोस्तों मेरठ शामिल है, बुलंदशहर शामिल है, हापुड़ शामिल है, आगरा शामिल नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला कि उत्तर प्रदेश में प्रथम बार खनिज नीति कब घोषित की गई थी। तो दोस्तों याद रखेंगे 1998 में। इसी बीच अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस घराने से है। तो दोस्तों याद रखेंगे बनारस घराने से है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी क्रम में बढ़ेंगे। आर्थिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है। तो दोस्तों सबसे कम जनसंख्या आपके महोबा में है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछे तो आप याद रखेंगे दोस्तों ये प्रयागराज में है, ठीक है। तो याद रखें सबसे ज़्यादा प्रयागराज और सबसे कम आपकी महोबा में है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कि देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल उत्तर प्रदेश में कहाँ बनाया गया है। तो दोस्तों आपके वाराणसी, राहुलपुर वाराणसी में बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रदेश के कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक भाग किसका है। तो दोस्त याद रखेंगे जो प्रदेश में कुल विद्युत उत्पादन होता है उसमें सबसे जो बिजली ज़्यादा उत्पादित की जाती है वो तापीय विद्युत है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो ये दोस्त आपके लखनऊ में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सा शामिल नहीं है। फतेहपुर सीकरी शामिल है, आगरा का किला शामिल है, ताजमहल शामिल है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा लखनऊ का इमामबाड़ा, इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया। अगला प्रश्न है सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार है। तो दोस्तों ये देवा फरीब बाराबंकी में है, यहाँ पर एक मेला भी लगता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मुगल कालीन इतिहासकार के प्रसिद्ध व्यक्ति टोडरमल का संबंध उत्तर प्रदेश के किस स्थान से था। तो दोस्तों ये सीतापुर से संबंधित थे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध भारत माता मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में अवस्थित है। तो दोस्तों याद रखेंगे आपके वाराणसी शहर में अवस्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होगा ये। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जनसंख्या का परसेंट कितना है।
तो 0.6%, यानी कुल जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है उसका 0.6% अनुसूचित जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश का औसत जनघनत्व तो कितना है, तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगला है कि प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो दोस्तों जौनपुर में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। इसी क्रम में अगला है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर न्यूनतम है, तो दोस्तों सबसे कम साक्षरता दर आपकी श्रावस्ती की हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सबसे कम साक्षरता दर श्रावस्ती की। अब आप लोग कमेंट करेंगे कि सर्वाधिक साक्षरता कौन से जिले की है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों जब आप उत्तर प्रदेश के मैप को हल्के से नज़र डालोगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरीके से हल्का सा उत्तर प्रदेश का मैप बना हुआ है, मान लेते हैं। तो ये जो जनपद है दोस्तों आपका ये वाला, ठीक है, ये वाला जो जनपद है इसका नाम है सोनभद्र, और यही सोनभद्र आपका इन 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, तो ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश घेरता है। तो दोस्तों जो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उसका 7.33% आपका उत्तर प्रदेश है, अर्थात 240,928 वर्ग किलोमीटर आपका 7.33 निकलता है। अगला प्रश्न है कि राज्य में पहली बार रेलगाड़ी का परिचालन कब किया गया था। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में पहली बार रेलगाड़ी का परिचालन 1859 में किया गया था, जबकि देश में पहली बार रेलगाड़ी का परिचालन 1853 में किया गया था। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये आपके 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अगला है कि उत्तर प्रदेश से कुल शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है। तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, NH2। देखिए NH1 की बात की जाएगी तो NH1 आपका कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, NH1 की बात की जाए तो NH1 कहाँ से कहाँ तक है। तो दोस्तों याद रखेंगे NH1 है वो आपका DP यानी दिल्ली से पाक सीमा तक है, और दूसरा D के दिल्ली से जो कोलकाता है वहाँ तक है ये, ठीक है। तो NH2 यही है आपका टूंडला, आगरा, इटावा, कानपुर होते हुए जो निकल जाता है, ये NH2 है उत्तर प्रदेश से निकलने वाला सबसे बड़ा हाईवे। अगला प्रश्न है कि उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही जो समकोण बनाते हैं वो आपके झांसी में बनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि यमुना एक्सप्रेसवे किसके बीच है। तो दोस्तों ये आगरा और ग्रेटर नोएडा के बीच है। अगला प्रश्न है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है। तो दोस्तों याद रखेंगे इसकी कुल लंबाई 300 किलोमीटर हो जाएगी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अच्छा प्रश्न है, चलिए थोड़ा इसको स्मॉल करते हैं फिर आप सुमेलित कीजिए, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर एक एक करके सेट करेंगे। पहले चुर्क की बात की जाएगी तो चुर्क आपका किसके लिए प्रसिद्ध है, सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर उसके बाद फिरोजाबाद आपका चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ की बात की जाए तो अलीगढ़ के ताले प्रसिद्ध हैं, और मेरठ की बात की जाए तो मेरठ खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आइए मित्रों बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए कि निम्न में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है, यानी जो फर्रुखाबाद जनपद है वो किसके लिए जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर छपाई फर्मा उद्योग के लिए जाना जाता है, ठीक है। कन्नौज इत्र निर्माण के लिए जाता है। जो फिरोजाबाद है वो आपके कांच उद्योग के लिए। कालीन के लिए आप सभी लोग बताएंगे, कालीन भैया नाम से आपने एक वेब सीरीज देखी होगी, तो कमेंट करके बताइए कालीन उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रदेश के निम्न उद्योगों को उनके सही से मिलान कीजिए, यानी कौन सा किससे जुड़ा हुआ है। आइए एक एक करके इसको भी समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करेंगे आंवला। तो आंवला के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, आंवला किसके लिए, उर्वरक के लिए। उसके बाद मोदी नगर की बात की जाए तो मोदी नगर रबर के लिए है। बाराबंकी की बात की जाए तो बाराबंकी पॉलीफाइबर के लिए। कानपुर विस्फोटक पदार्थ के लिए। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। सहारनपुर की बात की जाएगी तो सहारनपुर आप सभी को पता है चर्म रोग के, चर्म माल है उसके लिए जाना जाता है, ठीक है। सॉरी एक सेकंड, इसको हम यहाँ से हटाएंगे। हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कानपुर की, तो कानपुर जाना जाता है चर्म रोग के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नजीमाबाद, तो नजीमाबाद आपका प्लाईवुड के लिए, सहारनपुर कागज उद्योग के लिए। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनना ही बनना है। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर यानी वेट लागू किया गया था। तो दोस्तों 1 जनवरी 2008 को वेट लागू किया गया था, मूल्य वर्धित कर। इसी क्रम में 50वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में दिया फ्राई उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है।
तो दोस्त याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में दिया फ्लाई उद्योग का प्रमुख केंद्र पूछा है वो आपके बरेली में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में 50 प्रश्न थे। इसी प्रकार से आपको 50-50 प्रश्नों की 2-3 वीडियो और मैं आपको जल्दी जल्दी दे दूंगा। एक सुबह भी मैंने बनाई थी आधे पौन घंटे पहले, तो आप उसको भी देख लेना। ठीक है, ये वीडियो है, इन सभी को आप देख लेना। उम्मीद है कि यहाँ से आपके एग्जाम में 8 से जो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे वो दोनों सभी प्रश्न आपको इस वीडियो से देखने को अवश्य मिलेंगे। एक बार आप वीडियो को देख लेना, चाहो तो आप इस वीडियो को भी ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका PDF में शेयर कर दूंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को पूरा देखने के लिए।